हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन के इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन ऑफ क्लास 7th। सो स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट हमारी लाइफलाइन क्यों है, ये स्टेटमेंट क्यों यहाँ पे दिया गया है कि अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या हमारी लाइफ पे असर पड़ेगा। जी हाँ, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। Some common type of plants found in forest are trees like teak, bamboo, fig, sal, sisam, semel, neem, palash, khair, amla, kachnar, etc. Forest also have several kinds of shrubs, grasses, climbers, creepers, etc. तो हमारे जो फॉरेस्ट है उसमें बहुत टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, ट्रीज़ होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, जिनसे हम अपना फर्नीचर बनाते हैं, और बहुत सारे हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़, ग्रासेस, क्रीपर्स, ग्रासेस सब रहते हैं। अच्छा, ये क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया है, आप प्लीज़ उन्हें जाकर देख लीजिएगा। ओके, नाउ प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉरेस्ट से मिलते हैं। वी गेट सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट लाइक वुड, स्पाइसेस, गम, ऑयल, हनी, सीलिंग वैक्स एंड कैशियो, एंड देन फॉडर फॉर एनिमल्स, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा। सो ये सब चीज़ें हमें सेवरल टाइप के स्पाइसेस भी मिलते हैं, गरम मसाले भी मिलते हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं, गम मिलता है, हनी मिलता है, वैक्स मिलता है ना। और तो ये सारी चीज़ें मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। तो ये सारे ही प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से, ठीक है। नाउ, characteristics of trees in forest. The branchy part of tree above the stem is called the crown of the tree. So आपको ये जो दिख रहा है, ये जो है इसका क्या है, क्राउन है, ठीक है। एंड द क्राउन ऑफ द ट्रीज हैव डिफरेंट शेप्स, सबके अलग अलग शेप है यहाँ पे। द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ ओवर द प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। यानी कि जो ऊपर का, ये जो ऊपर के जो द ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्रीज होते हैं वो इस तरीके से दिखते हैं जैसे कि क्या है, एक रूफ की तरह है, ठीक है। एक रूफ की तरह आपको दिखता है, जिसे हम बोलते हैं कैनोपी, ठीक है। तो उनका इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है उन्हें क्या कहते हैं एक्चुअल में, कैनोपी। ओके, ट्रीज हैव डिफरेंट हाइट्स, क्राउन, शेप्स ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो इन सबकी कैनोपी एक जैसी नहीं है ना, सबकी हाइट एक जैसी नहीं है ना, और सबका क्राउन एक जैसा नहीं है, ठीक है। सबकी लीव्स भी एक जैसे नहीं होती, फ्लावर्स एक जैसे ऐसे नहीं होते हैं, फ्रूट्स अलग अलग लगते हैं, है ना। तो मैंगो ट्री पे मैंगो लगेगा, है ना, वैसे गुआवा ट्री पे गुआवाज लगते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स की हाइट भी अलग अलग होगी, ठीक है। नाउ, यहाँ पे लेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट दिया हुआ है कि हर एक लेयर को कुछ कहा गया है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। फॉरेस्ट फ्लोर, जो सबसे नीचे का जो फ्लोर रहता है उसे फॉरेस्ट फ्लोर कहते हैं, जिसकी हाइट जो रहती है वो है अंडर 15, ठीक है। नाउ, अंडर स्टोरी, जो इस टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट सिर्फ यहीं तक रहती है, उन्हें क्या कहा जाता है, अंडर स्टोरी, ठीक है। इनकी हाइट 50 to 100, ओके। नाउ 100 सेंटीमीटर। नाउ हियर इज द कैनोपी लेयर, जिनकी हाइट इस रेंज की होगी, ठीक है, जिसे 100 to 150 होगी यहाँ पे। एमरजेंट लेयर, जिनकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है, उन 200 प्लस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइट किसकी रहती है, एमरजेंट लेयर की। और यहाँ पर अलग अलग टाइप के एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जिनकी आपको पिक्चर्स यहाँ पे शोन है। नाउ, इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अलग अलग टाइप के प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी सर्वाइव करते हैं फॉरेस्ट में। दे आर ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स। तो अलग अलग टाइप की कैटेगरी है यहाँ पे एनिमल्स की। ऑटोट्रॉप्स हैं, हेटरोट्रॉप्स हैं, सेप्रोट्रॉप्स हैं एंड डिकम्पोजर्स। ऑटोट्रॉप्स में तो सारे प्लांट्स ही आते हैं। क्यों? ऑटोट्रॉप्स का मतलब ही यही होता है कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं। आर द ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉप्स वो सारे प्लांट्स इसके अंदर आते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेटरोट्रॉप्स किन्हें कहा जाता है? आर द एनिमल्स विच गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। हेटरोट्रॉप्स वो आते हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं और इनडायरेक्टली भी, ठीक है। नाउ, सेप्रोट्रॉप्स आर द एनिमल्स विच फीड ऑन डेड एनिमल्स। जो सड़े हुए एनिमल्स को, जो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, वो है सेप्रोट्रॉप्स।
Decomposers are the microorganisms which decompose dead plants, animals into humus. Decomposers वो होते हैं, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, और उसका क्या बनाते हैं, ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। फूड चेन, ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन प्लांट्स आर ईटन बाय अदर ऑर्गेनिजम्स एंड सो ऑन द फॉर्म फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, जिसमें कि एक मतलब कि एक जो प्रजाति है वो दूसरी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और वो किसी और का भी खाना रहते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रासेस कौन खाते हैं, इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट्स आर ईटन बाय फ्रॉग एंड फ्रॉग आर ईटन बाय स्नेक्स एंड स्नेक्स आर ईटन बाय ईगल, है ना। तो यहाँ पर क्या बन गई है, एक चेन, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, फूड चेन। देर आर मेनी फूड चेन्स इन द फॉरेस्ट, अलग अलग टाइप की फूड चेन होती है। ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड टुगेदर, हर एक फूड चेन एक दूसरे से लिंक्ड है। इफ़ एनी फूड चेन इज डिस्टर्ब्ड, अगर एक भी चेन डिस्टर्ब हो जाती है, इट अफेक्ट्स अदर फूड चेन, यानी कि वो दूसरी फूड चेन्स को भी क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। नाउ एवरी कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंड्स ऑन वन अनदर, हर एक कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इफ़ वी रिमूव वन कंपोनेंट लाइक ट्रीज, ऑल द अदर कंपोनेंट्स आर अफेक्टेड, यानी कि एक कंपोनेंट अगर हटा दिया हमने, सपोज यहाँ से ग्रीन ग्रास ही हटा दी, तो अगर ग्रास नहीं रहेगी तो इंसेक्ट्स क्या खाएंगे, है ना। वैसे ही अगर इंसेक्ट्स नहीं रहेंगे तो फ्रॉग क्या खाएंगे, अगर फ्रॉग नहीं रहेंगे तो स्नेक्स क्या खाएंगे, है ना। अगर स्नेक्स नहीं होंगे या इनकी कैटेगरी के कोई और एनिमल नहीं होंगे तो ईगल क्या खाएगी। तो इस तरीके से एक भी कोई कंपोनेंट डिस्टर्ब हो जाता है तो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। नाउ हियर इज द nutrients, decomposers and soil and water, photosynthesis, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। नाउ डिकम्पोजर जो होते हैं वो सॉइल के अंदर रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हमें सारे यहीं पर मिलते हैं, ठीक है। और ये सारी जो है वो इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स, सॉइल एंड डिकम्पोजेस इन अ फॉरेस्ट, ये पूरा फॉरेस्ट के स्ट्रक्चर है। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस कैसे है, आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस और हमें चाहिए रेस्पिरेशन ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स को और एनिमल्स को दोनों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सो प्लांट्स हेल्प टू मेंटेन द ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए प्लांट्स हमारी हेल्प करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करने के लिए हम उनकी हेल्प करते हैं ना। सो दिस इज़ वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। ग्रीन लंग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। मतलब हमारे अर्थ के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए तो ग्रीन लंग्स कौन है, प्लांट्स, ठीक है। फॉरेस्ट क्योंकि लार्ज अमाउंट में ट्रीज कहाँ पर होंगे, फॉरेस्ट के अंदर, है ना। सो हम इसीलिए फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, ग्रीन लंग्स, ओके। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से बैलेंस होती है, जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने दी, है ना। वहीं पर इन्होंने क्या रिलीज करी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसने यूज़ करी, एनिमल्स ने, हमने, है ना। और फिर वापस ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। तो इस तरीके से ये क्या बन जाती है, एक साइकिल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है इवन, ठीक है। सो फॉरेस्ट इज अ नेचुरल हैबिटेट फॉर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे टाइप के प्लांट्स सर्वाइव करते हैं, एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, वो उनका घर है, ठीक है। फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर, फॉरेस्ट क्या करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल, जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे वहाँ पे क्लाउड्स का अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, वहाँ पे रेनफॉल भी अच्छी होगी, है ना। फॉरेस्ट हेल्प टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब ना हो,
वहाँ पर फर्टिलिटी को मेंटेन भी कौन करता है, फॉरेस्ट करते हैं। फॉरेस्ट अब्जॉर्व रेन वाटर एंड हेल्प टू मेंटेन वाटर टेबल, यानी कि अंडर वाटर टेबल जो हमारी अर्थ के अंदर जो वाटर है उसको मेंटेन करने का काम भी फॉरेस्ट करते हैं, क्योंकि जब भी बारिश होगी तो वो फॉरेस्ट के थ्रू अच्छे से एब्जॉर्प्शन उस वाटर का हो जाता है, रेन वाटर का, और इससे वेट वाटर टेबल का जो बैलेंस है वो अच्छा बना रहता है। वी गेट मेडिसिनल प्लांट्स, हमें मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, टिम्बर, लकड़ियाँ, मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम दी फॉरेस्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मैनी पीपल लिव इन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोवाइड दैम विथ फूड, वाटर एंड शेल्टर एंड मेडिसिन, यानी कि बहुत सारे पीपल जो हैं, आदिवासी जो लोग हैं अधिकतर, वो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, जहाँ पे वो एक तरीके से उनका घर है, उन्हें सब चीज़ें वहीं पे मिल जाती है, फूड भी मिल जाता है, वाटर भी मिल जाता है, शेल्टर, मेडिसिन, सब कुछ वहीं पे मिल जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट वुड हैपन इफ फॉरेस्ट डिसअपियर, अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो क्या होगा। इफ फॉरेस्ट डिसअपियर द फॉलोइंग चेंजेस अकर्स, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि होगा क्या कि अर्थ का टेम्परेचर जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। इफ द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स द एनिमल्स विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर, अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, प्लांट्स नहीं रहेंगे, ट्रीज नहीं रहेंगे, तो एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलेगा, उनको शेल्टर कहाँ से मिलेगा। इफ द एब्सेंस ऑफ ट्रीज, अगर ट्रीज नहीं रहेंगे, द सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर विच विल कॉज फ्लड्स, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे, ट्रीज ज़्यादा नहीं होंगे, तो सॉइल की पकड़ नहीं बन पाएगी, वाटर जब भी रेनफॉल होगी तो सारी ही जो सॉइल के साथ साथ उसकी फर्टिलिटी भी ख़राब हो जाएगी उस वाटर के साथ, और साथ साथ वहाँ पे फ्लड आएगी। ठीक है, बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आने की संभावना रहेगी। द डिफॉरेस्टेशन विल एंडेंजर आवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट, जहाँ पर सॉइल अच्छी नहीं होगी, फर्टिलिटी अच्छी नहीं होगी, वहाँ पे क्लाउड्स भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होंगे तो ये सारे चेंजेस होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ hit the like button and subscribe my channel. Thank you.